हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑफिशियल सिलेबस। अब इस ऑफिशियल सिलेबस के साथ साथ यहां पे कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, हमने अभी खोल रखा है आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिहार SBTE का। ओके तो देखिए, अगर हम यहां पे बात करें तो आपका थर्ड सेमेस्टर का ये 5 सब्जेक्ट्स हैं: बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 और थर्मल इंजीनियरिंग 1। इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब ये सिलेबस पिछले सिलेबस से थोड़ा सा चेंज है। इससे जो पुराना वाला जो सिलेबस हुआ करता था उसमें यहां पे मौजूद कुछ सब्जेक्ट्स नहीं थे। अब 2 सब्जेक्ट यहां पे नए जुड़े हैं जो नॉर्मली आप 4th सेम में या 5th सेम में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो आपको जो भी देखिए इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21, तो जो भी 2020-21 या उसके बाद से एडमिशन लेता है उनके लिए यही ऑफिशियल सिलेबस रहेगा, और जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो चलता आ रहा था वही सब्जेक्ट्स वही सिलेबस रहेगा। ओके, अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अपने SBTE बिहार में 500 मार्क्स के होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स। ओके, उसके अलावा 100 मार्क्स के होते हैं आपके प्रैक्टिकल, और 150 मार्क्स का होता है आपका टर्म वर्क। टर्म वर्क मतलब ये वो काम है जो हमारे टीचर के हाथ में रहते हैं, चाहे वो असाइनमेंट्स वगैरह देना हो, प्रोजेक्ट्स करना हो, या ऐसी कोई और चीजें एक्टिविटीज हो। ओके, तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 और थर्मल इंजीनियरिंग 1। ओके, ये हो गया आपका टोटल 500 मार्क्स का। अब इस 500 मार्क्स में आपके टीचर्स असेसमेंट, क्लास टेस्ट एंड सेमेस्टर एग्जाम, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, अब उसके अलावा प्रैक्टिकल आपका इन 4 सब्जेक्ट्स का होने वाला है। प्रैक्टिकल मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी की लैब, वेब टेक्नोलॉजी की लैब और थर्मल इंजीनियरिंग की लैब। इन 4 सब्जेक्ट्स में आपकी लैब्स होंगी और यहां पे प्रैक्टिकल होगा। अब नॉर्मली हमारा प्रैक्टिकल हुआ करता था 100 मार्क्स का, लेकिन यहां पे अब देखिए प्रैक्टिकल है 125 मार्क्स का। ठीक है, तो 125 मार्क्स का होगा हमारा प्रैक्टिकल। उसके अलावा अगर टर्म वर्क की बात करें तो टर्म वर्क जो पहले 100 मार्क्स का हुआ करता था अब वो हो गया 125 मार्क्स का। टर्म वर्क में पहला सब्जेक्ट है एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। दूसरा पाइथन एक लैंग्वेज है जो हमने इस रट्टू तोता चैनल पे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तीसरा समर इंटर्नशिप होगी 4 वीक की, उसके भी हमारे पास मार्क्स है टोटल 50। तो टोटल टर्म वर्क हमारा 125 मार्क्स का हो गया। पहले टर्म वर्क 100 मार्क्स का हुआ करता था, अब 125 का। पहले प्रैक्टिकल 150 मार्क्स से हुआ करते थे, अब वहां से 25 मार्क्स कम हो गए जो टर्म वर्क में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों टोटल हमारा पेपर तो उतरेगा ये 750, लेकिन प्रैक्टिकल और टर्म वर्क में थोड़ी चीजें कम ज्यादा हो गई हैं। प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स उठा के टर्म वर्क में जुड़ चुके हैं। तो यह है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा की मार्किंग स्कीम बिहार में। अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आइए चलिए हम उसको देख लेते हैं। देखिए, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ये आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्चुअली वही सब चीजें हैं जो आपने पिछले सेमेस्टर या आपने अपने स्कूल में पढ़ी होगी। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यहां पे है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े ही उसके 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, हीट एंड वर्क और ये सारी चीजें। अब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहला यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड यूनिट है हीट ट्रांसफर और पावर प्लांट का कुछ बेसिक्स, तीसरा यूनिट है टरबाइन और आईसी इंजन और रेफ्रिजरेशन का, चौथा यूनिट है मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, और 5th यूनिट है मशीन टूल, मशीनिंग प्रोसेस, मिलिंग मशीन एंड टाइप्स। ओके, तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक यहां पे हमने 5 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ लिया। अब इसके साथ ऑफिशियल सिलेबस में
कौन कौन सी किताबें हैं जो आप रेफर कर सकते हैं वो भी गिवन है, लेकिन आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी किताब इनमें से खरीदने की जरूरत है या कौन कौन सी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। नेक्स्ट, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 है जिसमें आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक पेन में इसका अगर छोटे से छोटा पार्ट बात करें तो इसकी निप हो गई, उसको अगर माइक्रोस्कोप से और देखें तो अंदर हमको मिलेंगे उसके एटम्स। उस एटम के अंदर अगर हम और जूम करें माइक्रोस्कोप से तो आपको मिलेगा उसके अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें। तो बेसिकली एक पेन का शेप ऐसा कैसे बना, इसकी स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगा कि अंदर जो छोटे से एटम्स हैं वो कितने मजबूत हैं। तो मटेरियल साइंस, किसी भी मटेरियल की साइंस को हम पढ़ेंगे हमारे इस सब्जेक्ट में। इसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसके एकदम बात करेंगे कि उसमें जो छोटे छोटे एटम है वो कैसे जमे हुए हैं। कुछ क्यूब शेप में जमे होते हैं, कुछ सर्कुलर शेप में होते हैं, कुछ आड़ी टेढ़ी शेप्स में होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहां पे इस सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि आयरन में भी बहुत सारे आयरन होते हैं। आयरन में जैसे कि आयरन के एलॉयज, स्टील हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। आयरन में भी पिग आयरन, रॉट आयरन, ऐसे बहुत तरीके के आयरन होते हैं। तो आयरन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आयरन, कौन सा आयरन किस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, किस आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन से आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टीज कम ज्यादा करी जा सकती है, ये सारी चीजें हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम यहां पे बात करें फेलियर की, कौन सा मटेरियल कब फेल होता है, मतलब कौन सा मटेरियल कब टूटता है, ये सब भी हम बात करेंगे मटेरियल साइंस में। और साथ में अगर हम बात करें कोरोजन की, कि मान लीजिए हमको चाहिए कि किसी में कोरोजन ना हो, या फिर किसी में पॉलिशिंग चाहिए, या किसी में अलग अलग हमें प्रॉपर्टीज कम ज्यादा करनी हो उसकी, तो ये सब भी हमारी बात इसके 5th चैप्टर में हो जाएगी, सरफेस इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी की, तो यहां पे पहला चैप्टर है जिसमें फ्लूइड के बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेकंड चैप्टर में हम फ्लूइड के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक जेट, पानी का जो फव्वारा आता है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है टरबाइन पे, उसको पढ़ेंगे। और चौथे यूनिट पे हम अलग अलग हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है। और 5वें यूनिट में पंप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पार्ट 1। यहां पे कटिंग फ्लूइड, आपने देखा होगा कहीं डिस्कवरी पे या फिर टीवीज में, पानी की बहुत तेज शार्प धार से भी हम चीजों को काट सकते हैं, तो वो कटिंग फ्लूइड हो गया। कई बार हम फ्लूइड लिक्विड को लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, जैसे साइकिल की चेन में, बाइक की चेन में, कार के अंदर लुब्रिकेंट डालते हैं, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट और इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेथ मशीन के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अलग अलग ड्रिलिंग, वेल्डिंग, मिलिंग, इस तरीके के ऑपरेशंस की हम यहां पे बात करने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पार्ट 1 में। और जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग पार्ट 1, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक एनर्जी से। एनर्जी के स्रोत क्या क्या हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। फिर हम जाएंगे आईसी इंजन पे, आईसी इंजन को डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहां पे तो केवल ऊपर ऊपर से हम पढ़ेंगे, और यहां पे हम डेप्थ में पढ़ेंगे आईसी इंजन को। नेक्स्ट आईसी इंजन के अलग अलग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम्स हो गए, परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। उसके अलावा हम कंप्रेसर्स की भी बात करेंगे, जो एसी में कंप्रेसर्स लगते हैं उनकी, और साथ में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के कंप्लीट प्रोसेस। जो फ्रिज है वो किस प्रोसेस पे काम करता है, जो एसी है ये किस प्रोसेस पे काम करता है, ये भी हम इन्हीं सब्जेक्ट्स के एंड में कंप्लीट पढ़ेंगे। अब बात आती है लैब्स में किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो ये सारी चीजें आप डिटेल में देख सकते हैं इसी वीडियो के साथ में। जब हम इस पीडीएफ को अटैच कर देंगे तब आप देख सकते हैं, कंप्लीटली डिटेल्स यहां पे मिल जाएगी कि क्या क्या है हमारे इस 3rd सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑफिशियल सिलेबस में। ओके दोस्तों, यह सिलेबस याद रखिएगा, एक पुराना सिलेबस मिलेगा जहां पे लिखा रहेगा इफेक्टिव फ्रॉम 2016-17, और एक नया वाला सिलेबस है जहां पे लिखा हुआ है ये इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21 बैच। तो ये वाला है नया सिलेबस, इसको ध्यान रखिएगा आप जिस भी ब्रांच के हो। ओके, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल आ रहा हो या कोई भी और क्वेश्चन हो जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, तो आप उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो चलिए इसी तरीके से रट्टू तोता प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपके डिप्लोमा के हर एक सब्जेक्ट का समाधान मिलेगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे। तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि रट्टू तोता प्लेटफॉर्म से जल्दी जुड़ जाइए। Thank you and have a nice day. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.